नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपना चैनल जनहित डिजिटल में। बात करेंगे इस वीडियो में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के बारे में, जिसके बारे में बड़ा अपडेट सुनने को मिल रहा है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी के रूप में है। दोस्तों, आपको पता होगा वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो सभी लाभुकों को 1000 प्रति महीने के हिसाब से मिल रहा है और अब इस पर बढ़ोतरी की मांग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी राज्यों को कि इसमें कुछ बढ़ोतरी किया जाए। तो आगे बात करेंगे इसमें कितना बढ़ोतरी होने की संभावना है और पेंशन को लेकर क्या अपडेट है, क्या इस पर विशेष बातें हो रही है। तो इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो वीडियो पर हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की सभी वीडियो, सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और अपडेट से आप अवगत रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये है वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना का विस्तृत रिपोर्ट। तो आगे समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई है। ये अगस्त महीने का सबसे बड़ा रिपोर्ट है और अगस्त महीने से इन सारी चीज़ों पर बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत के अलग अलग राज्यों में कितना पेंशन मिलता है। तो हालांकि भारत के सभी राज्यों में लगभग पेंशन 1000 रुपये के आसपास मिलती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 1000 से भी ज़्यादा पेंशन की राशि प्राप्त होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का है, जहां पर कि 4000 प्रति महीने के हिसाब से मिलता है। वृद्धा पेंशन 4000 रुपये है, विधवा पेंशन भी 4000 रुपये है और जो दिव्यांग पेंशन है दोस्तों ये 6000 रुपये पर मंथ मिलता है। तेलंगाना में यही राशि 2016 रुपये मिलता है और विधवा पेंशन भी 2016 रुपये और दिव्यांग पेंशन जो है 4016 रुपये प्राप्त होती है। हरियाणा में यही राशि वृद्धा पेंशन 3000 रुपये और विधवा पेंशन 3000 रुपये और साथ में दिव्यांग पेंशन भी 3000 रुपये प्राप्त होती है। दिल्ली में यह 2000 से 2500 के आसपास मिलता है। विधवा पेंशन भी 2500 और दिव्यांग पेंशन भी 2500 पर महीने के हिसाब से मिलती है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों में, अनेक राज्यों में यह 1000 के हिसाब से मिलता है। वृद्धा पेंशन 1000 रुपये, विधवा पेंशन 1000 रुपये और दिव्यांग पेंशन भी 1000 रुपये। तो दोस्तों, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि पेंशन में बढ़ोतरी करें। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। विधानसभा में इस पर चर्चा भी हो रही है कि झारखंड में जो सर्वजन पेंशन है, यानी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन जो है, जिसे सर्वजन पेंशन की योजना के नाम से जाना जाता है, तो इसकी राशि जो 1000 रुपये है, इसको बढ़ाकर अब 1500 से या 2000 रुपये करने की बात हो रही है। तो इसकी मांग विधानसभा में हो रही है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश प्राप्त है कि अगस्त से जो इसकी राशि है ये बढ़ना चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये राशि 1500 रुपये होने वाली है या फिर 2000 रुपये होने वाली है। हमारा तो राय होगा कि यह 2000 से भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में या फिर सभी राज्यों में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है, उनकी स्थिति काफ़ी खराब है। तो उसे 2000 से भी ज़्यादा की राशि प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनका जीवन यापन, महीने भर की खर्च जो है वो मैनेज हो सके। महंगाई आसमान छू रही है, तो ऐसे में 1000 रुपये जो है वो कुछ नहीं होता है 1000 रुपये में आजकल। तो ये 2000 से भी अधिक राशि प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनका कुछ मदद हो सके। तो दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है अगस्त महीने से चर्चा में बनी हुई है और अगस्त महीने की जो राशि है, अब इससे पहले जो रुकी हुई राशि थी वो आपको देखने को मिला होगा। 10 तारीख हो गया आज और 10 तारीख तक में आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए होंगे। अभी तक आपने अपना अकाउंट चेक नहीं किया है तो अपना अकाउंट जाके चेक करें और अपना राशि निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। और ये जो पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो पेंशन में जो भी बढ़ोतरी होगी वो आपको अगले महीने से देखने को मिल सकता है। अगर इस पर मोहर लग जाते हैं, झारखंड सरकार का मोहर अगर लग जाता है, तो अगले महीने से ये राशि आपका 1500 रुपये या 2000 रुपये होने की संभावना है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि झारखंड सरकार जिस तरह से काम कर रही है कि मुझे नहीं लगता है कि यह 1500 से ज़्यादा ही करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अगर है तो कुछ तो बढ़ाना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये 1500 रुपये कर सकते हैं या फिर इससे भी अधिक कर दे तो और अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि 1500 से भी ज़्यादा करें, 2000 से भी अधिक हो जाए। लेकिन जिस तरह से मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये पर मंथ है, उससे ही कम से कम उस हिसाब से भी वृद्धा, विकलांग और
बाकी पेंशनधारियों को भी मिले, क्योंकि यह गलत बात है कि एक 18 साल के महिला को 18 साल के महिला को 2500 रुपये प्राप्त होती है और एक वृद्धा जो कि बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको 1000 रुपये प्राप्त होती है। ये गलत है। इन्हें भी कम से कम 2500 रुपये प्राप्त होनी चाहिए ताकि इक्वलिटी बनी रहे। दोस्तों, आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो आपको बता दो कि डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है, ई-केवाईसी कंप्लीट है, तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा, जो भी पिछले का बकाया राशि होगा। और अब ये भी समझते हैं दोस्तों कि किन लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका भुगतान राशि रोक दिया जाएगा, क्योंकि ई-केवाईसी के बिना आपका पैसे का जो अपडेट है वो नहीं हो पाएगा। बैंक खाता में एनपीसीआई से लिंक ना होना, अगर आपका बैंक खाता जो है एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आपका यह रिजेक्टेड हो जाएगा। अभी एनपीसीआई क्या है, इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट में ई-केवाईसी अपडेट है और आधार लिंक करवा रखे हैं तो एनपीसीआई भी आपका अपडेट हो गया होगा। इसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। आधार कार्ड एवं पेंशन रिकॉर्ड में विवरण भुगतान रोक दिया जाएगा। अगर आपका ये विवरण उम्र में अंतर अगर होता है, अर्थात अगर आप पेंशन का जब भी करवाए हैं तो पेंशन का जो लिस्ट है उसमें आपका नाम या एज जो भी है, अगर आप ई-केवाईसी करवाते हैं उसमें अगर डिफरेंस पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेंशनधारी है जिसका पेंशन जो विवरण है उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए उसका 60 साल उम्र हो रहा है और उन्होंने केवाईसी करवाया तो केवाईसी में तो आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड में अगर 60 साल से कम उम्र अगर आपका है तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपका ये डिफरेंस ना हो, आपका नाम आपका उम्र ये गलती ना हो, इसमें अंतर ना हो, दोनों जगह सेम रहे। दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें डीबीटी एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है, ई-केवाईसी एक्टिव नहीं है, तो जल्द ही अपने जो भी बैंक अकाउंट है, चाहे एसबीआई हो या फिर सेंट्रल बैंक हो, जिसका जो भी अकाउंट है उसका जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच में जाकर आप इसको एक्टिव करवा लें। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये एक्टिव करवा लेंगे तो आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कंटिन्यू होते रहेंगे, किसी प्रकार की बाधा आपको नहीं होगी। दोस्तों, आप अपना पेंशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आधिकारिक पेंशन स्टेटस प्रक्रिया जो कि झारखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nsap.nic.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस यानी कि पेंशन लॉगिन करके आप इसको चेक कर पाएंगे। अपना आवेदन क्रमांक या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और आप वहाँ से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस वहाँ पर क्या है, क्या चीज़ अपडेट है, क्या चीज़ अपडेट नहीं है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करेंगे कि आपका ई-केवाईसी अपडेट है या नहीं है, डीबीटी अपडेट है या नहीं है। और इन सारी चीज़ों के अपडेट होने के बावजूद भी अगर आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे अगर अभी तक नहीं गया होगा तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर अपना अपडेट ज़रूर चेक कराएं कि क्या दिक्कत है। वहाँ जाने के बाद आप प्रखंड कार्यालय में जाने के बाद आप वहाँ पर चेक कराएंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका पैसा जो है अभी तक क्यों नहीं मिला है, आपका स्टॉप क्यों लगी हुई है, तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप भी अगर कहीं भी आसपास में कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर ये कंप्लेन अगर चले तो आप भी ये मांग जरूर रखिएगा कि पेंशन की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। 1500 नहीं, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 2500 रुपये होनी चाहिए, जो कि बाकी मैया सम्मान योजना की राशि जो प्राप्त होती है कम से कम उसके बराबर का पेंशन तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि भारत में ही कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। इन सभी राज्यों में जब अधिक राशि वहाँ की सरकारें दे सकती है तो हमारा राज्य झारखंड कौन सा करे भाई। यहाँ तो और सब राज्यों से अधिक ज़्यादा खनिज संपदा सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ के लाभार्थियों को इतने कम क्यों। यहाँ के लाभुकों को इस प्रकार से राशि प्राप्त होनी चाहिए, कम से कम 2500 रुपये तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए बड़ी न्यूज़ जो कि अगस्त महीने से ये अपडेट होने वाली है। तो नज़र रखिएगा इस चीज़ पर कि आपका अगले महीने आपका अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। हालांकि इसकी पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, सभी राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि अपना पेंशन की राशि को बढ़ाएं। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों कि जो पेंशन की जो राशि है, जो पहले कभी 3 महीने का पर कभी 4 महीने पर प्राप्त होती थी, वो अब
सुप्रीम कोर्ट ने एक ये निर्देश ये भी दिया है कि अब आपको हर महीने आपके खाता में पेंशन की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पहले आपको कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। 3 महीने 4 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ता था पेंशन की राशि के लिए, तब जाके आपको मिलता था। अब आपको हर महीने पेंशन की राशि प्राप्त हो जाएगी। प्रति मंथ आपको इसकी राशि देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, सभी पेंशनधारियों के लिए। तो ये 2 बड़े अपडेट आप लोगों के बीच में आज से लेकर आने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के सभी झारखंड या अन्य योजनाओं से अवगत रहें और आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।